राधे राधे भक्तजनों। आज मैं आपको दशा माता के तीसरे दिन की व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक सास बहू थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा कि जाओ आग लेकर आओ और भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कड़ी लेकर आग लेने के लिए गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसीलिए किसी ने यहाँ से भी उसे आग नहीं मिली। वह खाली हाथ ही लौटकर आई। साय होने पर वह पड़ोसन के पास जाकर बोली कि मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती, परंतु अब की बार मैं डोरा लेना चाहती हूँ। मुझे पूजन की विधि भी बता देना। दोबारा जब डोरा लेने का समय आए तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन वह किसी न किसी बहाने से पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रहती थी। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूंगी। वह मन ही मन में दशा माता का ध्यान धरकर सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांतिपूर्वक पूजा कर लूं। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली, मैं आज खेतों में जा रही हूँ। यदि मुझे आने में देरी हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर ही खाना ले आना। बहू के मन की मुराद पूरी हो गई। वह तो यही चाहती थी कि उसे सास से कहीं चली जाए। सासू माँ से बहू ने बोला, आप निश्चित होकर जाइए माँ, घर का सारा काम मैं निपटा लूँगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान कर दशा माता की पूजा की। इसके बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिलाने के लिए ले जाने लगी थी कि उसकी सास खेतों से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी से ही उस गोले को मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय पर गोले को दही से निकालकर विसर्जित कर आऊंगी। सास ने आते ही बहू से कहा, तुम मुझे खाना देने क्यों नहीं आई अब तक? क्या कर रही थी? बहू ने कहा कि आज मैंने सर के बाल धोए थे, उनको सुखाने में देर लग गई, इस कारण मैं भोजन बनाने में देरी हो गई। मैं थाली लगाती हूँ, आप गुस्सा त्याग कर भोजन कीजिए। सास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। वह पैर धोकर चौकी पर बैठी ही थी कि उसका बेटा भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उसका बेटा बोला, मुझे तो दही चाहिए। सास ने बहू से दही देने को कहा। बहू बोली, मैं तो रसोई में हूँ, आप ही इन्हें दही दे दो। सास हाथ धोकर दही लेने गई, परंतु जैसे ही उसने छाछ के मटके को उठाया तो उसमें कुछ गड़बड़ और खड़खड़ की आवाज़ आई। उसने हाथ डाल के देखा तो उसे एक बड़ा सोना का गोला मिला। सास ने आश्चर्य से बहू से पूछा, ये छाछ की मटकी में ये सोने का गोला कहाँ से आया? इसे तुम कहाँ से चुरा के लेकर आई हो? यहाँ क्यों छिपा कर रखा है? मैं समझ गई, इसी वजह से तुम छाछ देने नहीं उठी। इसका भेद बताओ। बहू बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी दशा माता जाने। मैं आपको बिना बताए दशा माता का डोरा लिया था और उनकी पूजा की थी। आपके आ जाने के कारण मैंने डोरे को विसर्जित करने नहीं जा सकी। आपके डर से मैंने इसे छाछ की मटके में ही छिपा दिया था। दशा माता ने ही सोने का बना दिया। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? तो सास ने बहू को गले लगा लिया और कहा, अब मैं भी तुम्हारे साथ डोरा लूँगी और विधिवत व्रत और पूजा किया करूँगी। हे दशा माता, जैसा तुमने इनको दिया वैसा ही सब भक्तों पर कृपा करना और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो दशा माता की, जय हो।